हम लोग ये जो प्रश्न करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है ना। कोई आयत है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, और ये जो उसका परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें आयत की बात की जा रही है। आयत क्या होता है? आयत किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश। तो इसको हम लोग आयत कहते हैं। तो इसमें एक आयत है और उसकी लंबाई का आ गया चौड़ाई से 5 अधिक है ना। तो ना तो इसकी लंबाई पता है, लेकिन अगर हम लोग लंबाई मान लेंगे, सॉरी चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई पता चल जाएगा, क्योंकि लंबाई कहा गया चौड़ाई से 5 अधिक। पहले मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई की चौड़ाई, यहाँ पे अगर हम चौड़ाई मानेंगे, माना x मीटर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि सब cm में दिया है। तो हमने क्या मान लिया, आयत की चौड़ाई कितना है, x सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये जो आयत है, आयत की लंबाई ये हो जाएगा x प्लस 5 सेंटीमीटर। समझ पाए? ये यहीं से पता चल गया, क्योंकि कहा गया लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो जैसे ही अपनी चौड़ाई कहा x है, तो लंबाई तुरंत पता चल गया कि उससे 5 ज़्यादा है, तो x प्लस 5 हो गया। ठीक, अब इसके बाद कहा गया है कि इसका परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप ये क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई है ना, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे देखो आयत का परिमाप भी पता है और साथ में लंबाई पता है और चौड़ाई, तो सब यहाँ पे रख देते हैं। देखो यहाँ से आयत का परिमाप जो है कितना, 40 सेंटीमीटर बराबर 2, और गुणे में यहाँ लंबाई 5 प्लस चौड़ाई x बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। हमने लंबाई की जगह x प्लस 5 रखा, प्लस वैसे चौड़ाई की जगह x। अब इन सबको अगर जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, इनको जोड़ेंगे और साथ में देखो 2 को चाहो तो उधर भेज सकते हैं। 2 यहाँ 40 के बटे में आ जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ क्या बनेगा, x और x मिलके 2x, और प्लस का 5। अब 2 से अगर हम 40 को भाग दिए तो कितना मिला, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ बचा कितना, 2x प्लस 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15/2, यहाँ पे x को अगर हम यहीं पे रोकें तो x के साथ 2 है वो भी रुकेगा, ये जो 5 है उसको कहाँ भेज देंगे, उस साइड। तो इधर जाके देखो बराबर की इधर क्या है, 20, तो ये बराबर की इधर 20 है, और 5 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2x बराबर 15, x बराबर 15/2, यानी इसको भाग देंगे तो 7.5, x का मान आ गया 7.5, और ये किसमें रहेगा, मीटर की सेंटीमीटर, x का मान आ गया है ना। तो x क्या है, आयत की चौड़ाई निकल गई है। अब बचा क्या है, लंबाई, यानी कि y, सॉरी y क्या करें हम लोग, y मानेंगे ना, तो लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी हो जाएगी, 7.5 प्लस, हाँ यहाँ देखो लंबाई हम लोग माने x प्लस 5, तो x का मान है 7.5 प्लस का 5, 7 और 5 12.5 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई इतनी है और लंबाई ये, बात समझे। अब इसी प्रश्न को हम लोग, अभी तो देखो यहाँ पे हमने एक ही चर माना है, केवल x मान के लगाए ना। इसी प्रश्न को हम लोग चाहें तो 2 चर मान के लगा सकते हैं। जैसे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो 2 चर वाला समीकरण है ना, अब हम लोग इसी सवाल को 2 चर वाले समीकरण से भी करेंगे। पहले इसको नोट करो।